मम्मी मम्मी ये क्या कर रही हैं? पॉलिश से बेटा ऑयल लगाते हैं, इससे ना लकड़ी में वो घुन नहीं लगता है। खून घुन घुन खून दीमक नहीं लगती, दीमक। बोलू सामने से प्लीज। ऑयल है बेटा, ये मोबी ऑयल। ब्लैक हो रहा है ज्यादा। ओ भैया डाइन की टेप में मट्टो दिया जो मिस्त्री। मम्मी मौलिक से बोलो ना, हट जाए सामने से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे ना मैं खिड़की के अंदर कर रही हूँ ये ऑयल, जो कि मैंने पहले भी बताया था ना कि खिड़की को ना दीमक लगने से बचाता है और सड़ती भी नहीं है लकड़ी जल्दी। तो ये मैं ना मोवी ऑयल जो होता है ना वो लगा रही थी ताकि लकड़ी सेफ रहे, लॉन्ग टाइम तक चले। तो आज ये खिड़की है ना शायद लग जाएगी या नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तो जस्ट काम स्टार्ट ही हुआ है। और काम स्टार्ट हो रहा था तो मैंने भी साथ ही साथ इसमें ना ये ऑयल कर दिया कि फिर खिड़की रख जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लगने के बाद ना फिर स्टूल पे बैठ चढ़ के फिर कलर करना पड़ेगा। तो इससे तो मैंने सोचा कि मैं जब तक ये नीचे रखी है तब तक इसमें ऑयल वगैरह लगा देती हूँ ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस ऑयल से क्या है कि लकड़ी सड़ती वगैरह नहीं है तो ठीक रहता है। तो मैं अभी यही कर रही थी और यहाँ पे ना आरू मेरी वीडियो शूट कर रही है। एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी कि मैं वीडियो शूट वगैरह कर लूँ, लेकिन आरू ने कर ली तो मैंने कहा कि चलो ठीक है डाल देते हैं। और आज सच में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि है ना ये खिड़की थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर मैं मिस्त्री को लेकर आई घर पे और खिड़की मैंने कटवाई थी, बहुत सारे काम किए थे। इस चक्कर में ना मैं खुद कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और मेरा गला फिर से ख़राब हो गया है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि घर में जब भी काम लगता है तो मेरा गला है ना वो ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी रेत सीमेंट ये सब है ना, ये डस्ट मुझे सूट नहीं होती है। मैंने अब ये चीज़ गौर की है। तो यहाँ पे है ना मेरा चल रहा है कलर, उसके बाद ना और ये खिड़की को मिस्त्री लगाएंगे और साइड में मिस्त्री वगैरह कर रहे हैं चिनाई। तो ऐसा ना यार एक घंटा सबको मिल जाएगी। मर गए राम, आज तो हालत खराब हो गई। तो यहाँ पर है ना ये खिड़की मिस्त्री ने लगा दी थी, सेट भी हो गई थी, लेकिन ये खिड़की है ना दीवार से 8 इंच बड़ी हो रही थी। तो फिर हम लोगों को ना कुछ ठीक नहीं लगा। आज तो हमने रखवा ली थी इसको, फिर है ना दूसरे दिन इस खिड़की को मैंने फिर से उतरवाया, फिर दुकान पे भेजा कारपेंटर की, फिर इसको कटवा के लाई, तब जाके ये खिड़की सेट हुई। क्योंकि आज हम लोग रख के इसको देख रहे थे, सारी चीज़ों का सेटलमेंट कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कि काम कहते हैं ना कि कराने कुछ जाओ और हो कुछ जाता है। तो एंड टाइम पे ना पूरी प्लानिंग इसकी चेंज हो गई। वैसे अच्छा लग रहा था कि खुला खुला घर रहेगा सब कुछ, लेकिन आगे चल के ना ये खिड़की हमको छोटी करवानी पड़ी। सो अभी मैं यहाँ पे यही दिखा रही हूँ कि देखो ये खिड़की लगने के बाद कैसा लुक आ रहा है, लेकिन सब गड़बड़ हो गई थी। और बस वही है कि ना काम हो रहा था लेकिन मन का नहीं हो रहा था, तसल्ली नहीं मिल रही थी, मन में खुशी नहीं हुई थी मुझे कि जैसा मैंने चाहा था वैसा वो काम होता। और इन बाबाओं ने काम तो अच्छा किया लेकिन बहुत ढीला काम किया था, सारे काम को गड़बड़ सड़बड़ करके गए थे। फिर दूसरे दिन दूसरा मिस्त्री बुलाया, फिर उसने आके काम किया, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। और अब ये शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम के टाइम मैं तो थक के ना सीढ़ी पे ही बैठ गई थी। मैंने कहा भैया मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो थक गई बहुत बुरी। और मिस्त्री वगैरह की हो गई है छुट्टी। तो अभी यहाँ पे मैं और जय वही सारी बातें कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें। दिमाग है ना कहीं से काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरे को है ना अभी गुस्सा आ रही थी, मैं मिस्त्री पे ना गुस्सा कर रही थी, लेकिन गुस्सा भी हंसते हंसते कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं दिखा सकते ना। पर मैं उनसे कह रही थी कि आपने सारा काम है ना आज हमारा ख़राब कर दिया और हमको ये काम है ना अब दोबारा कराना पड़ेगा। खोला खोला यार हमारा यार किसी ले ली मम्मी ने, किसी ले ली मम्मी ने, किसी ले ली अपने शैतान की, किसी ले ली शैतान। ये शैतान है मेरा, शैतान है। देखो देखो आज पूरे दिन इतने बिजी रहे, ना तो वीडियो अपलोड हुई ना वीडियो शूट हुई। जय स्कूल से आए उसके बाद थोड़ी सी फ्री हुई बात करने से, लेकिन इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो शूट करूँ।
तब पता नहीं जाओ तो जलाओ टूटेगी तो चौकट हो जाएगी। हटो 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 भैया। लेकिन आज है ना घर में वो काम हुआ है ना जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग आगे क्या करवाने वाले थे, है ना जी? इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है ना। आज हमने वो काम किया है, दिखाऊं? 1 2 3 दिख गया। इसीलिए मैंने नहीं दिखाया था सुबह सुबह से। मैंने कहा था मैं ना अचानक से सरप्राइज दूंगी, है ना, एकदम बहुत बड़ा वाला सरप्राइज। मान जा, ये तो मत काट बोलू। तो ये रहा सरप्राइज, मेरा कमरा बनने वाला है। और अभी मान जा बोलू, देखो जो ईंट काट रहा है सीढ़ी की, वहाँ पे एक और खिड़की बनेगी। जो इस खिड़की का अभी ऑर्डर दिया ताकि कल दासा रखे, उससे पहले बात बनेगी। अच्छा बाद में आएगी, हाँ? फिर कम ज्यादा हुई फिर गैप रह जाएगा। सो देखिए ये सीढ़ी के पास से बन गया हमारा रूम। और आज सुबह मैंने इसको उस साइड से तो कलर कर दिया, ये इस साइड से रह गया है। कलर नहीं है, वही मोवी ऑयल जो बोलते हैं ना। तो ये अभी है ना इस तरह से सेट करके रख गए हैं। कल है ना इसकी ये खुलेंगी, तब हम लोग उस दरवाजे से आ जा पाएंगे। अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको खोल भी नहीं सकते। अभी हम लोग है ना यहाँ से जंप करके जा रहे हैं, तब अंदर पहुँच रहे हैं। और कैसा फील हो रहा है जी आज? ऐसे लगा जैसे मैं जेल में खड़ा हूं। जेल में खड़े हो? ओ मिस्त्री आया, मिस्त्री आ गए, पैसे लेने आए हैं, पता है वो। काय के भैया और उस दिन के वो दूसरे मिस्त्री नहीं आए क्या कौन दी हूं? हैं, वो मैंने कहा वो वाले मिस्त्री तो आए नहीं अभी। सो जे तो जेल में खड़े हैं भाई। राम राम साहब, राम राम। और मिस्त्री साहब तुम तो यार से बिजी है। मैंने दोपहर में बुलाया था इनको। तो अब आई हूँ, खाना बना रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 6। और आज सच बताऊं, ढंग से नहाने तक की फुर्सत नहीं मिली है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अरे दूर रहो बेटा। अभी मिस्त्री गए हैं, अब ये लोग ट्यूशन से आए हैं। आज है ना खाना ही नहीं बनाया था मैंने, अभी 2 रोटी बनाई। खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिली मुझे, इतना आज काम था घर में। आटा लगा रखा था लेकिन मैं आके रोटी बनाती, इतनी भी फुर्सत नहीं थी। हटो बेटा हटो। अभी ये लोग ट्यूशन से आए हैं तो मैंने कहा बना देती हूँ। दोनों रो रहे हैं, मम्मी भूख लगी है यार। मोलू के लिए भी ले जाना खाना, ठीक है, साथ में, फिर रोता है वो। जो पहले खाना खा, चलो मोलू को भी खिला ले साथ में। अरे कोई तो दे तो भैया को। तो अभी ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि शाम का टाइम है और रात को मेरे घर में खाना नहीं बना था क्योंकि जय गए थे दावत में और मैंने तो ये शाम को ही खाना खाया था। अभी शायद 6 बजे का टाइम हो रहा था तो मैंने शाम को खाना खा लिया। फिर उस खाने की वजह से फिर मुझे भूख ही नहीं लगी, बच्चों ने भी खाना खा लिया था तो ना किसी ने दोबारा खाना ही नहीं खाया। तो इसी टाइम पे ना मैं वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि मैं इतनी बुरी थक गई थी ना कि नहा के और उसके बाद में 8 बजे तो सो गई थी आज। क्योंकि सारे दिन जब काम में हो जाए ना तो फिर शाम को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि कुछ कर लें। और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पूरे दिन खड़े खड़े, क्योंकि कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। और मिस्त्री आपने देखे थे कितने बूढ़े बड़े आए थे तो उनको काम करने में ना उन्होंने ही समझो कि काम उन्होंने ही किया लेकिन हालत हमारी ख़राब कर दी थी। उनको हर चीज़ में सपोर्ट देना पड़ रहा था, खिड़की लगवाने में, दरवाज़ा सेट करवाने में, मसाला बनाने में, हर चीज़ में ना मुझे सपोर्ट कर करके देना पड़ा। तब जाके कहीं उन मिस्त्री ने काम किया था। उनके काम से तो मैं इतनी परेशान हो गई ना कि मैंने कहा प्लीज़ दोबारा इनको मत बुलाना, क्योंकि वो बूढ़े बड़े थे। अब वो उस हिसाब से काम नहीं कर सकते जिस तरह के एक जवान इंसान काम कर सकता है। सो ये वजह थी मेरे थकने की। और अब सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और अब मैं रोटियां बना रही हूँ। और इस शाम को 6 बजे मैंने जाके रोटी बनाई थी और ख़ुद खाई थी। तो रोटी बनाने से पहले मैंने 1 कप चाय पी पहले, क्योंकि सुबह से लेके शाम के 6 बज गए थे
मैंने सुबह 6 बजे चाय पी थी और उसके बाद से अब शाम को 6 बजे चाय पी रही हूँ। ये मानिए कि मेरा व्रत जैसा हो गया था आज। और भूख की वजह से क्या है कि सारे दिन भूखी थी, काम में लगी रही तो थकान ज़्यादा हो गई थी। तो अभी है ना मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ। उसके बाद है ना मैं नहाने गई थी, नहा के खाना खा के फिर मैं सो गई थी। इसलिए ना आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कभी कभी समझा करो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, घर में काम चल रहा है तो मैं थक जाती हूँ। इस वजह से कभी कभी ना वीडियो पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और कल की वीडियो आप लोगों को इतनी अच्छी लगी, कल आप लोगों ने मुझे इतना अच्छे से कमेंट किया, आप लोगों ने ब्लैक साड़ी में मुझे इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना डियर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट कह दूँगी।